हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम इंडियन हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 3 है। इस वीडियो का पार्ट 1 में हमने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में बात करी थी, साहित्य के स्रोत देखा था, पुरातात्विक के स्रोत देखा था और प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन किया था। दूसरे पार्ट में हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में चर्चा करी थी, हड़प्पा सभ्य। और दूसरे ही पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, विशेषताएं देखी थी हड़प्पा सभ्यता की, नगर निर्माण योजना देखा था, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार किया था, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखी थी। और इस वीडियो में हम आर्थिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में फसलों के नाम लोगों ने रख दिए थे, भूमि के प्रकार, भूमि के बारे में जानने लगे थे लोग, और सिंचाई के तरह तरह के साधन वहाँ पे उपलब्ध थे। पशुपालन की बात करें तो पशुओं के नाम लोगों ने रखना स्टार्ट कर दिया था। और पशु क्यों पाले जाते थे, तो इनका उपयोग क्या था। ये पहला तो मनोरंजन के काम आते थे। मनोरंजन के कैसे काम आते थे कि दो बैलों की लड़ाई, अगर आपने देखा होगा फिल्मों में, कई फिल्मों में दर्शाया जाता है, जो पुरानी फिल्में रहती हैं ज़्यादातर, उनमें दर्शाया जाता है कि दो बैलों की लड़ाई होती है और चारों तरफ लोग बैठकर उसमें मनोरंजन करते हैं, हंसते हैं। और दूसरा जो है, पशुओं क्यों पाले जाते हैं, वो खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ सामान इधर से उधर ले जाने के उसमें। तीसरा, कृषि कार्यों में, खेतों की जुताई के लिए आपने देखा होगा बैल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं परिवहन के रूप में। पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी, जब ये ऑटो रिक्शा नहीं हुआ करते थे, तो परिवहन के रूप में हम देख सकते हैं पशुपालन। विभिन्न सामग्रियों के निर्माण, जैसे कि चमड़े की वस्तु, ऊनी वस्त्र और अन्य। बात करते हैं शिल्प उद्योग की, तो हड़प्पा सभ्यता में ईंट निर्माण शुरू हो गया था। मृद भांड निर्माण, मतलब मृद भांड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, बर्तन। तो मृद भांड निर्माण किए जाते थे। रथ का निर्माण हुआ करता था। हाथी दांत सामग्री निर्माण, हाथी के जो दांत थे उसको अलग अलग, उसकी अलग अलग सामग्री बनती थी। तो हाथी दांत सामग्री निर्माण शुरू हो गया था। धातु निर्माण वहाँ पे होता था। आभूषण निर्माण और वस्त्र निर्माण शुरू हो गया था, शिल्प उद्योग से देखें तो। चौथे नंबर की बात करें तो व्यापार वाणिज्य में बात करें, वहाँ पे लोग आयात निर्यात करते थे, यातायात के साधन थे। तो यातायात के साधन को हम दो प्रकार से विभाजन करेंगे। पहला है स्थल, जो ज़मीन में चलने वाली है, उसमें बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था, और पानी में जहाज की। उस समय एरोप्लेन तो थी नहीं, तो जहाज का उपयोग किया जाता था पानी में। मापतौल की प्रणाली थी वहाँ पे, वस्तु विनिमय के साधन थे। वस्तु विनिमय प्रणाली थी और मृदा अर्थव्यवस्था था। विनिमय के साधन में दो प्रकार से हम विभाजित करेंगे। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मुद्रा अर्थव्यवस्था। पांचवें नंबर में देखें तो नगरीकरण, नगर केंद्र विभिन्न रूप से बने, जैसा कि राजधानी देखते हैं आप, सैन्य छावनी और धार्मिक केंद्र के रूप में, व्यापार केंद्र के रूप में भी था, और उत्पादन केंद्र, मतलब अलग अलग केंद्रों में विभाजन किया जाता था नगरों को। आगे देखते हैं। स्वरूप की बात करें तो आर्थिक अधिशेष है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पे जो है वो अधिशेष है, यहाँ पे अधिशेष है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। आर्थिक अधिशेष से युक्त विकसित अर्थव्यवस्था मौजूद थी, जहां नगरों में विस्मयता दिखाई देती थी। सबसे पहले बात करें कृषि की, तो हड़प्पा सभ्यता में संगठित कृषि मौजूद थी। संगठित कृषि मौजूद थी, जहां गेहूं, जौ, सरसों, चना, कपास की खेती मुख्य रूप से प्रचलित थी। कालीबंगा से खेत की जुताई के साथ साथ, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, साथ नहीं है, यहाँ पे साक्ष्य है, साक्ष्य है।
कालीबंगा से खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। इसमें कृषि भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन बढ़ा और अधिशेष कृषि की स्थिति पैदा हुई। कृषि उत्पादन बढ़ा और अधिशेष कृषि स्थिति पैदा हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार। अन्नागार मतलब जो अनाजों का रखने का एक बोलेंगे गोडाउन, तो उसको अन्नागार कहते हैं। अधिशेष उत्पादन को प्रमाणित करते हैं। धान चावल की खेती प्रमुख प्रचलित थी। धान की खेती प्रचलित नहीं थी, सॉरी यहाँ पे नहीं थी। धान की जो खेती थी वो प्रचलित नहीं थी, किंतु लोटन नहीं है यहाँ पे, लोथल है। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये लोथल है। लोथल और रंगपुर गुजरात से इसके साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर गुजरात, जो कि गुजरात में है, रंगपुर से इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? धान की खेती के। धान की खेती प्रचलित नहीं थी, लेकिन लोथल और रंगपुर से इसके साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। पशुपालन की बात करें तो हड़प्पावासी गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं का पालन करते थे, जिनका उपयोग भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ परिवहन एवं विभिन्न वस्तुओं के निर्माण तथा कृषि कार्य में किया जाता था। हड़प्पावासी घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु सागरकोटा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु सागरकोटा से इसके साक्ष्य मिले हैं, अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। शिल्प उद्योग की बात करें, हड़प्पा सभ्यता में बने हुए पक्की ईंटों के मकान ईंट उद्योग के विकास को सूचित करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी। उद्योग के विकास को सूचित करते हैं। इसी तरह वस्त्र उद्योग, हाथी दांत सामग्री उद्योग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, जो श्रम विभाजन एवं विशेष उपकरण से युक्त थे, अतः व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो इसमें जो लोग आयात निर्यात करते थे, हड़प्पावासी वस्त्र, लकड़ी के सामान, हाथी दांत की सामग्री, बहुमूल्य पत्थरों की मालाएं निर्यात करते थे। हड़प्पावासी वस्त्र, लकड़ी के सामान, हाथी दांत की सामग्री, बहुमूल्य पत्थर की मालाएं निर्यात करते थे। और तो दूसरी तरफ बहुमूल्य पत्थर धातु जैसे सोना चांदी आयात करते थे। हड़प्पावासी तांबे की प्राप्ति गणेश्वर से करते थे। तांबे की जो प्राप्ति थी वो गणेश्वर से करते थे। और बहुमूल्य पत्थर लाजवृत की प्राप्ति राजस्थान के बादशाह से करते थे। यहाँ पे बादशाह वो राजा महाराजा नहीं है, बादशाह एक जगह का नाम है। बादशाह में भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हा नहीं है, केवल सा है, बादशाह है, बादशाह बस है। तो राजस्थान के बादशाह से करते थे। यातायात की बात करें तो बैलगाड़ी का सर्व प्रमुख साधन था। बैलगाड़ी जो थी वो परिवहन के रूप में इस्तेमाल होती थी। तो जल परिवहन के नाव एवं जहाज का प्रयोग करते थे। जल परिवहन के लिए नाव एवं जहाज का प्रयोग करते थे। लोथल और बंदरगाह जो थे, यहाँ से गोदीवाला डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और बंदरगाह से, डॉकयार्ड मतलब जो समुद्र के किनारा जिसको बोलेंगे, जहाँ पे ये नाव और जहाज रुकते हैं, एक प्रकार का स्टेशन, तो उसको डॉकयार्ड बोलेंगे। विनिमय के साधन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय
प्रणाली मौजूद थी, किंतु हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें मिली उनका उपयोग पहचान अंकित करने और सील लगाने में किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, किंतु हड़प्पा से जो मोहरें मिली उनका उपयोग पहचान अंकित करने में और सील लगाने में किया जाता था। मापतौल की प्रणाली की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की प्रणाली मौजूद थी। मोहनजोदड़ो से तराजू एवं लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है। चलिए अब बात करते स्वरूप देखते हैं। तो विकसित व्यापार वाणिज्य का संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। इस विकसित व्यापारिक तंत्र ने नगरों के उदय के रूप में प्रोत्साहित किया। प्रशासनिक केंद्र के रूप में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नगर अस्तित्व में आए। तो लोथल बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हुआ। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक प्रगति उसकी सामाजिक विस्मयता का भी आधार बनी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो आप वहां से भी जाके इस वीडियो का PDF आसानी से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।